नताशा को एक जादुई दुकान में एक अजीब सी बोतल पसंद आई और वह उसे खरीदकर अपने ठहरे हुए होटल में ले आई। कहानी की शुरुआत इसी सर्पिल नीले सफेद पैटर्न वाली रहस्यमयी बोतल से होती है। अगली सुबह नताशा ने ब्रश से बोतल को साफ करना शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने बोतल के मुंह पर जमी गंदगी को ध्यान से साफ करनी चाहिए, अचानक धड़ाम की आवाज हुई और कॉर्क जोर से बाहर उछल गया। इसके तुरंत बाद बोतल के मुंह से रंग बिरंगा घना धुआं निकलने लगा, जिसने बोतल को सिंक में तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। वह धुआं धीरे धीरे 5 मोटी उंगलियों का रूप लेने लगा और पूरे दरवाजे को भरते हुए किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिमट कर खड़ा हो गया। अपने विशाल आकार के कारण उसका बाकी शरीर अंदर समा नहीं पा रहा था। यह दृश्य देखकर नताशा दंग रह गई, लेकिन फिर भी वह खुद को बाहर जाने से रोक नहीं पाई। नताशा ने चश्मा लगाकर ध्यान से देखा तो सामने एक विशाल काले नुकीले कानों वाला जीव लेटा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि एक जिन था, जिनने नताशा से विनती की कि वह 3 इच्छाएं मांगे ताकि वह अपने अगले 1000 वर्षों के श्राप से मुक्त हो सके। दरअसल जिन पर श्राप था कि अगर उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो 3 इच्छाएं मांगे तो उसे अगले 1000 वर्षों तक फिर से कैद होना पड़ेगा। बात करते करते जिन ने अपनी शक्ति का छोटा सा प्रदर्शन किया। उसने अपनी जादुई उंगलियां हल्के से घुमाई और पल भर में एक आदमी टीवी से बाहर आ गया। नताशा यह देखकर हैरान रह गई और तुरंत जिन से उस आदमी को वापस भेजने को कहा। जिन ने मौका देखकर नताशा की पहली इच्छा पूरी करने की कोशिश की, लेकिन नताशा ने साफ मना कर दी, नहीं, ये तुम्हारा काम है। जिन को मजबूरन मानना पड़ा। इसी बीच नताशा ने कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड टांग दी। जिन ने सोचा कि नताशा अब बढ़िया नाश्ता करना चाहती है तो उसने तुरंत जादू से भरी प्लेट में नाश्ता तैयार कर दिया। तभी नताशा ने जिन से पूछा कि वह बोतल में कैसे पहुंचा। नताशा की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए जिन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कभी 18 राज्यों की एक रानी थी जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। उसकी सजावट और शाही रूप किसी कलाकृति की तरह मनमोहक थी। जिन हर दिन रानी की सेवा करता था और उसे रानी के शयन कक्ष में आने जाने की पूरी आजादी थी। समय के साथ जिन रानी से गहरा प्रेम करने लगा, लेकिन एक टूटी हुई वीणा की तार ने सब कुछ बदल दिया। जैक के मधुर संगीत ने रानी को मोहित कर लिया। उसकी बुद्धिमत्ता और आकर्षण ने रानी को पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया और जल्द ही रानी उससे प्रेम करने लगी। यह देखकर जिन का दिल टूट गया। वह छिपकर रानी और जैक को साथ देखता रहा और अंदर ही अंदर बिखरता गया। इसी दौरान जैक ने चुपके से एक पीतल की बोतल निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक जिन छाया बनकर उस बोतल में खिंच गया और उसमें कैद हो गया। जैक ने बोतल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी एक बाज उसे पकड़कर उड़ गया और रेगिस्तान पार करता हुआ उसे विशाल समुद्र में गिरा दिया। रानी ने जिन की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया, मानो उसने कभी उससे प्रेम ही नहीं किया हो। समुद्र की गहराइयों में जिन 2500 वर्षों तक कैद रहा। इस दौरान उसने कई बार मुक्ति की प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।